महाशिवरात्रि की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महाशिवरात्रि की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन के साथ वो कथा सुनाएंगे जिसे व्रत करने वाले भक्त को अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये त्योहार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाया जाने लगा, चलिए पहले सुनते हैं इसकी कथा। ज्योतिर्लिंग के रूप में इस दिन प्रकट हुए थे शिवजी। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर इनकी पूजा की। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। मानते हैं अवतरण दिवस है ये तो भक्तों इनका। ज्योतिर्लिंग के रूप में जब ये धरती पर प्रकटे हैं, पहली बार ब्रह्मा और विष्णु पूजा भी करते हैं। महाशिवरात्रि का ही दिन था ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। भक्तजनों, माता पार्वती अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। राजा दक्ष प्रजापति ने अपने एक महायज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया था, जिसके कारण माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और अपने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर आई थी। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो राजा दक्ष प्रजापति ने योग्य वर खोजने के लिए पंडित को भेज दिया। घूम के आया पंडित देखो फिर तो दशों दिशाएं। माँ गौरा के लिए योग्य वर उनको नजर ना आए। माता पार्वती ने ही फिर पंडित से कहा है, जाओ तुम कैलाश है पंडित मेरा वर वहाँ है। पंडित ने फिर राजा हिमालय को बतलाया है और मुनि नारद ने भी उनको तो समझाया है। विवाह संदेशा वो कैलाश पे लेके जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, जब राजा हिमालय के कहने पर
पंडित भोलेनाथ के पास विवाह संदेश लेकर गए तो कैलाश पर जाकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा योगी तन पर भस्म रमाए ध्यान मग्न बैठा है, किंतु ये तो सब भोलेनाथ की माया थी। अंत में पंडित ने भोलेनाथ को विवाह संदेश दिया और दक्षिणा मांगने लगे तो भोलेनाथ ने उन्हें सांप और बिच्छुओं के कक्ष खोलकर दिखा दिए और कहने लगे, जितनी चाहो दक्षिणा ले लो। भोलेनाथ से जब पंडित ने दक्षिणा लेनी चाही, खोल कोठरी भोलेनाथ ने पंडित को दिखलाई। कहने लगे कि पंडित चाहे जितनी दक्षिणा ले ले। देखे जब पंडित ने उसने बिच्छू सांप जहरीले। बोला पंडित दक्षिणा मुझको चाहिए ना बाबा। उल्टे पांव डर करके फिर पंडित तो है भागा। राजा हिमालय को आकर के पंडित ने बतलाया। बोला विवाह संदेशा देकर मैं तो है चलाया। सुन कर के ये राजा हिमालय भी हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, जब पंडित भोलेनाथ को विवाह संदेश देकर आ गए तो इधर राजा हिमालय ने अपनी कन्या के विवाह की तैयारी शुरू कर और उधर से भोलेनाथ सभी शिवगणों, भूत प्रेत और देवताओं को बाराती बनाकर माता पार्वती से विवाह करने आते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। पावन पर्व ये महाशिवरात्रि तब ही जाता मनाया। भोलेनाथ ने माता से इस दिन ही ब्याह रचाया। सारे ही देवी देवों ने खुशी मनाई है। शिव और शक्ति मिलन में ही सृष्टि की भलाई है। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ की पूजा करते हैं व्रत, भोलेनाथ का नाम सुमिरते हैं। और महाशिवरात्रि पर्व की व्रत कथा भी है। पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जो जाती सुनी है। कथा सुने बिना व्रत अधूरा ऐसा बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह संपन्न होने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस दिन लाखों भक्त भगवान भोलेनाथ के लिंग स्वरूप को जलाभिषेक करते हैं और उन्हें बेलपत्र अर्पित करके विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं और भगवान भोलेनाथ का व्रत भी रखते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत की एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं पूजा पाठ के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए भक्तजनों, सुनाते हैं महाशिवरात्रि व्रत की ये परम कल्याणकारी कथा। एक बार माँ पार्वती ने शिव से पूछा है,
ऐसा श्रेष्ठ व्रत और पूजन भोले कौन सा है, जिससे आपकी कृपा प्राणी शीघ्र ही पा लेते। इतना सुनकर भोलेनाथ फिर माता से कहते, महाशिवरात्रि व्रत है ऐसा सुन लो पार्वती, एक ही व्रत से मेरी कृपा की होती है प्राप्ति। विधि विधान से महाशिवरात्रि व्रत किया जाए, और पौराणिक कथा व्रत की फिर तो सुने सुनाए। वही पौराणिक कथा पार्वती तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को बताया कि हे पार्वती, मेरी कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही सरल उपाय है। विधि पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत, इस व्रत को करने से मेरी कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। यदि अनजाने में भी इस व्रत का पालन किया जाए तो वो प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस व्रत का महात्म्य ऐसा है, और जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें एक पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना व्रत का फल अधूरा रहता है। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं वही कथा। किसी समय में चित्रसेन नामक था एक शिकारी, पशु पक्षियों की हत्या करके सारी उम्र गुजारी। इसी प्रकार से चित्रसेन तो पालता था परिवार, और उसी तो गांव में रहता था एक साहूकार। चित्रसेन को भी एक बार है उसने कर्ज दिया, किंतु समय से कर्ज अदा नहीं चित्रसेन ने किया। साहूकार ने चित्रसेन को बंदी बना लिया, और कैद एक शिव मठ में है चित्रसेन को किया। उस मठ में कुछ शिव के भक्त भी फिर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, साहूकार ने जिस दिन चित्रसेन को बंदी बनाया वो महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन अनेकों भक्त रात्रि को शिव चर्चा और कीर्तन कर रहे थे, जिसे चित्रसेन बड़े ध्यान पूर्वक सुना। शाम ढलने पर जब साहूकार आया तो चित्रसेन कहने लगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शाम के समय चित्रसेन शिकार करने के लिए जंगल में गया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। वो बेल पत्र का वृक्ष था। उसी के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। भक्तजनों, शिकारी को इस बात का पता ना चला और रात को शिकार करने के मकसद से इस बेल पत्र पर मचान बनाने लगा। जब टहनी तोड़ता तो बेल पत्र शिवलिंग पर जाकर गिरते, जिसका चित्रसेन को कुछ भी पता नहीं था। तोड़ के टहनी बेल पत्र पर उसने मचान बनाया। नीचे शिवलिंग बना हुआ है, इतना जान न पाया।
बीते अनेकों पहर कोई भी आया नहीं शिकार। व्याकुल हुआ तो तोड़ रहा है पत्ते फिर हर बार। जितने पत्ते गिराता था शिवलिंग पर है चढ़ जाए। बेल पत्र चढ़ने से भोले भी तो प्रसन्न हो जाए। किंतु चित्रसेन था इन सब बातों से अनजान। भोलेनाथ ने इसे लिया पर अपनी भक्ति मान। अब उद्धार वो अपने भक्त का करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, शिवरात्रि के दिन बंदी रहने के कारण चित्रसेन दिन भर भूखा रहा और रात को शिकार करने के लिए एक बेलपत्र पर चढ़ गया, जिसके नीचे शिवलिंग बना हुआ था। जब मचान बनाने लगा तो टहनी तोड़कर नीचे गिरने लगा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते गए। भगवान भोलेनाथ ने इसको व्रत और अपनी पूजा मान लिया और चित्रसेन का उद्धार करने का निश्चय कर लिया। आधी रात के समय एक मृगनी आई। चित्रसेन ने उसे मारने के लिए ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मेरे साथ साथ आप मेरे पेट में पल रहे बच्चे का भी वध करोगे। आपको 2 हत्याओं का पाप लगेगा। अतः मैं बच्चों को जन्म देकर स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। चित्रसेन, जो बड़ा ही निर्दयी शिकारी था, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसमें दया भाव आ गया और उसने मृगणी की बात पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। जो निर्दयी शिकारी था, दया उसके मन में आई। फिर से एक मृगणी दी है चित्रसेन को दिखाई। सोच रहा है शिकार अवश्य ही इसका तो करूंगा। इसे मार के ले जाऊं, बच्चों का पेट भरूंगा। और फिर चित्रसेन ने अपना धनुष उठाया है। चमत्कार पर भोलेनाथ ने अपना दिखाया है, क्योंकि उसको चित्रसेन का करना था उद्धार। धनुष उठाते ही मृगनी ने की है करुण पुकार। कहने लगी मृगनी, जो भी ये तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, जब दूसरी मृगनी का शिकार करने के लिए चित्रसेन धनुष चलाना चाहा तो वो भी बोल पड़ी, हे शिकारी, मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रियवर की तलाश में हूँ। आप मुझ पर दया करके मुझे मेरे प्रियवर से मिलने दो। उसके पश्चात मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। ना जाने क्यों चित्रसेन उस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। इसके पश्चात एक मृगनी और आई। जैसे ही चित्रसेन उसे मारने लगा तो बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। चित्रसेन ने कहा, मैं तुम्हें मार के खुद का और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। तब मृगनी कहने लगी, जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, वैसे मुझे भी अपने बच्चे प्यारे हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे।
बच्चों के नाम से चित्रसेन को फिर दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। चित्रसेन ने 3 शिकारों को है छोड़ दिया। आज न जाने कैसे आई उसके मन में दया। लगा सोचने अब यदि कोई भी पशु आएगा, मेरे हाथों से जीवित बचकर नहीं वो जाएगा। और यदि पशु पक्षियों पर ऐसे ही दया करूँगा, भूखे मर जाएंगे बच्चे, मैं भी भूखा मरूंगा। कर्तव्य बनता है मेरा बच्चों का पेट भरना, होगा पाप या पुण्य कोई हो चिंता क्या करना। पिता कमा कर लाता है और बच्चे खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, चित्रसेन मन में ठान लिया कि अभी अभी कोई शिकार आएगा तो उसे नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही यदि मेरे मन में दया आ गई तो मैं भी भूखा मरूंगा और मेरे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। इतना सोचते सोचते एक मृग उसके सामने आ गया। जैसे ही चित्रसेन ने उस पर तीर चलाना चाहा, वो बोल पड़ा, हे शिकारी, मैं अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में घूम रहा हूँ। यदि आप मुझे मार दोगे तो वो मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक अपने परिवार से मिल लूं, उसके पश्चात मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। चित्रसेन जितना मन कठोर किया था, मृग की बात सुनकर उसका हृदय पिघल गया और उसे भी छोड़ दिया। मृग को छोड़ के चित्रसेन तो ऐसा सोच रहा है, ना जाने क्यों मेरे मन में तो आई आज दया है। हाथ में आए हुए शिकार को भी नहीं मार सका, बिना शिकार के कैसे चलेगी मेरी दिनचर्या। दिन भर का भूखा हूँ, रात भी ढलने को आई, मन मेरा कैसे पिघला है देख के पीर पर आई। लेकिन उससे महाशिवरात्रि का व्रत हो गया, बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाए और भूखा रहा। सोचते सोचते सभी मृग वापस आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। जो करते हैं इनका ध्यान, बिन मांगे मिले वरदान। भक्तजनों, चित्रसेन शिकारी ने मृग भी छोड़ दिया और व्याकुलता में वो बेल पत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिराता रहा। ये संयोग से महाशिवरात्रि का दिन था। दिन भर मठ में भूखा प्यासा था और रात में जाग कर जागरण का फल प्राप्त हो गया। इतने में ही वो मृग अपने परिवार सहित अपने दिए वचन के अनुसार शिकारी के पास आ गया। किंतु तब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा से चित्रसेन का हृदय परिवर्तन हो चुका था। मृग और उसके परिवार के सत्य को देखकर उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ शिव को पुकारने लगा और धनुष बाण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। चित्रसेन पर भोलेनाथ की साक्षात कृपा हो गई। ये देखकर
सभी देवता अंबर से पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में चित्रसेन की मृत्यु हुई तो शिवगण ही उसे लेने आए और शिव जी की कृपा से उसे मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा सुनाते हुए भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ऐसी है महाशिवरात्रि व्रत की महिमा। भोलेनाथ ने पार्वती को पावन कथा सुनाई। महाशिवरात्रि व्रत की महिमा कैसी है बतलाई। महाशिवरात्रि व्रत जो करते कथा यही सुनते हैं। भोलेनाथ के भक्ति मार्ग को जो भी भक्त चुनते हैं। कथा सुने बिना व्रत का मिलता नहीं है पूरा फल। विधि विधान से व्रत करे तो होते काम सफल। हंस राज सदा शिव चरणों में शीश झुकाता है। डीएस पाल भी भोलेनाथ की महिमा गाता है। सत्य मार्ग यही फौजी सुरेश को सदा दिखाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं